सो गाइस फटाफट से कैमरा ऑन कर लो और फिर करते हैं शुरू। अभी जस्ट दो लोग ही मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब ओनली लोग दो ही लोग इस मीटिंग में हैं। बाकी लोग कहाँ हो भाई? फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। आपके नाम मुझे बुलाने पड़ेंगे मुझे लगता है। सो धीरज, हिमांशु, और कौन है, कशिश, शिवम ऑन है, और मीतराज। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि ये देखो मीटिंग वैसे भी लॉन्ग नहीं चलेगी। ठीक है, ये मीटिंग लॉन्ग नहीं चलने वाली, शॉर्ट में हम खत्म करेंगे। और ये मीटिंग सबके लिए नहीं थी। ठीक है, अब आप कहीं ना कहीं आधे बिजनेस का पार्ट बन चुके हो। ठीक है, आप अब आधे बिजनेस का पार्ट बन चुके हो, तो प्रॉपर बिजनेस का कैसे पार्ट बनना है, तो वो चीज़ मैं क्लियर करने के लिए ही आपके लिए मैंने ये टाइम निकाला है, ताकि चलो मैं आपको 30 मिनट के अंदर अंदर कुछ चीज़ें, एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स वगैरह दे दूं, जहां से आप भी अपना लेवल अप कर पाओ। तो भाई सबको पता है ना कि मीटिंग का टॉपिक क्या है? किस किस को पता है? और भाई मन बड़े दुखी हो गया। हिमांशु मुझे खुश दिख रहा है एकदम। है भाई? तो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए सबके। डिमोटिवेट होगा नहीं बैठना इस मीटिंग में। ठीक है, तो भाई कैमरा ऑन करो सारे लोग, तभी देखो मजा आएगा मीटिंग में। और मैंने बताया है देखो, कहीं ना कहीं अब आप बिजनेस का पार्ट बन चुके हो आधा। ठीक है, और अब प्रॉपर कैसे बनना है। ठीक है, अब आप प्रोस्पेक्ट नहीं हो। ठीक है, अब आप प्रोस्पेक्ट नहीं हो, अब आप एक बिजनेस पार्टनर बनने वाले हो। ठीक है, तो क्या वो चीज़ें हैं, किस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे गाइस देखो, मैं शेयर करूंगा आपको मेरी पर्सनल स्टोरी। ठीक है, कि कैसे मैंने शुरू करा था, और भाई वो तुम्हें सच में मतलब अलग लगेगी। आपने हो सकता है आपने कोई पोस्टर देखा हो तब आप इस बिजनेस में आए हो। बहुत से लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तब इस बिजनेस में उनकी शुरुआत होती है, या उनके कोई हॉट मार्केट का कोई नोन पर्सन उन्हें कोई लाइक कॉल्स वगैरह करता है। ठीक है, बिजनेस के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर करता है। ठीक है, बट मैं इस बिजनेस में कैसे हूँ बताऊँ, बताऊँ मैं आपको। मेरा थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, समथिंग एक साल पहले, ठीक है, इस बिजनेस से समथिंग एक साल पहले मैं मतलब एक ऐप होता था, मैं मतलब अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। ठीक है, सेकेंड ईयर था मेरा। ठीक है, और एक ऐप होता था, उस ऐप का नाम था कीबोर्ड 91। किसी ने सुना है कुछ ऐसे करके? कीबोर्ड 91 ऐसे करके कुछ ऐप, एक मतलब ऐप होता था। ठीक है, तो उस ऐप में होता क्या था, मैं अपने कॉलेज के बाद में जो भी मुझे टाइम बचता, ठीक है, मैं उस पर टाइपिंग करके कुछ थोड़े बहुत पैसे मतलब पैसे कमा लेता। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे मैं वहां से कमा लेता था। मतलब 200-300 रुपये, 100-200 रुपये मैं वहां से कमा लेता था उस कीबोर्ड 91 का यूज करके। ठीक है, उसमें हम रेफर भी कर सकते थे, और टाइपिंग वाइपिंग का कुछ था सीन। ठीक है, मैं ऐसे करता था, और उसका ना एक ग्रुप बना हुआ था कीबोर्ड 91 करके, ध्यान से सुनना। ठीक है, कीबोर्ड 91 करके ग्रुप बना हुआ था, उसमें कई सारे सैकड़ों लोग थे, उसमें मैं भी एडेड था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में रेंडमली एक पर्सन का मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उसी ग्रुप से। ठीक है, पहले ही मुझे नहीं पता था। ठीक है, उसने मुझे मैसेज करा, हाय लव कुश, क्योंकि प्रोफाइल पे मेरा नाम शो हो रहा होगा। ठीक है, और वो भी काम करता था तो उसको शायद नाम पता हो मेरा, मतलब वो भी कीबोर्ड 91 का पार्ट था, वो भी ऐसे करके पैसे कमाता था। तो उसने मुझे मैसेज करा, हाय लव कुछ। तो मैंने समझे 1-2 घंटे बाद मैंने देखा, जब मैंने फ़ोन अपना खोला, उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन था J2, सैमसंग J2। ठीक है, जानते हो गए आप। ठीक है, तो मतलब मैंने जब 2 घंटे बाद फ़ोन खोला अपना और देखा, उसका मैसेज पड़ा था हाय लव कुछ। मैंने कौन भाई, सिंपल से मैंने मैसेज किया, कौन? तो उसने बोला कि माई सेल्फ रितेश। ठीक है, मतलब जो इस बिजनेस में जो मैं आया हूँ, उस पर्सन का नाम है रितेश, जो मेरा फर्स्ट अपलाइन था। ठीक है, मेंटोर था। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई जो है क्या करते हो आप? मैंने बोला भाई मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला बीएससी कर रहा हूँ। तो भाई मैं भी बीएससी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। मैंने कहा भाई क्या बात है भाई, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा और क्या करते हो? मैंने बोला उसके अलावा बस यही है, एक ऐप वगैरह है कीबोर्ड 91, उसका यूज़ करता हूँ, पैसे ऐसे कमा लेता हूँ। कि अच्छा, उस ग्रुप में आप एडेड हो? और जबकि उसको पता था, ठीक है, कि मैं भी इस ग्रुप में एडेड हूँ। उसने बोला कि अच्छा आप भी इस ग्रुप में एडेड हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं भी इस ग्रुप में एडेड हूँ। तो उसने बोला चलो बहुत बढ़िया भाई, मैं भी इस ग्रुप में एडेड हूँ, मैं भी बीएससी कर रहा हूँ, मेरा भी सेकंड ईयर है। ठीक है, उसने थोड़ा रिलेट कराया और जेन्युइन था। ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग में तो ट्रस्ट नहीं हुआ कि भाई ये पर्सन कौन है। ठीक है, मुझे क्या बता रहा है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में ना एक चुल थी मेरे अंदर, मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए। ठीक है, मैं ऑलवेज मतलब रहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ मुझे नया ट्राई करना है। कुछ भी हो, उसका रिजल्ट कैसा होगा मुझे परवाह नहीं होती। मुझे मतलब वो नहीं बोलते कि मुझे उंगली डालनी है भाई उसमें।
ठीक है। मुझे उस चीज़ में उंगली डालनी है। तो मैं उस चीज़ को मतलब मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, चलो एक बार कॉल पे बात करते हैं किसी दिन। मैंने कहा ठीक है। उसके 2 दिन बाद उसका कॉल आता है, ठीक है, मैं अपने कॉलेज से लौट रहा था, ठीक है, घर, और घर जस्ट पहुंचने वाला था, उसका कॉल आया। मैंने कॉल तो नहीं बोला कि अभी घर पे नहीं पहुंचा, मैं बाद में कॉल करूंगा, ये तो नहीं बोला। मैं कहा चलो ठीक है। थोड़ा उसने मतलब एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था 2 दिन के अंदर, चैट के थ्रू थोड़ा कन्वर्सेशन होकर के। उसने बोला भाई आप कीबोर्ड 91 मतलब जो है यूज़ कर रहे हो, वहाँ से पैसे कमा लेते हो, मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। बाकी ना भाई कुछ और एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब मैं अभी मैंने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, ऑनलाइन है, और बहुत ही मतलब वहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार चेक करके देखो। उसने बोला मैं चाहता हूँ तुम एक बार चेक करके देखो, और अगर भाई तुम्हें बेस्ट लगा ना, तो फिर दोनों भाई शुरू कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट नहीं करा है, वैसे मैं भी काम समझ ही रहा हूँ। मैंने भी अभी काम स्टार्ट नहीं करा है, मैं भी अभी काम समझ ही रहा हूँ। मैंने कहा यार, थोड़ा सा रिलेट करा, मैंने कहा ठीक है चलो भाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है क्या बताओ, मतलब क्या चीज़ है, मतलब क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होता है। तो जैसे नहीं आपने डे 1 डे 2 देखे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी डे 1, ठीक है, डे 1। उसके बाद था सीधा मतलब बूट कैंप डे 1 के बाद में, ठीक है, डे 2 और डे 3 होता था, डाउट सेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई देखते हैं, तो मैंने फर्स्ट मीटिंग तो देख ली, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, मैंने कहा 1 घंटे यार मीटिंग में, इससे बढ़िया मैं इंस्टाग्राम पर रील देख लेता, कुछ थोड़ा एंजॉय कर लेता, ठीक है। फालतू में 1 घंटे लग गए, कुछ नहीं समझ में नहीं, मतलब पहली बार मतलब मुझे बिजनेस का बीवी नहीं आता था, टचवुड। मैंने पहली वो बिजनेस मीटिंग है कुछ मैंने ऐसे करके देखा, तो मुझे लगा भाई क्या सीन है यार, मुझे कंफ्यूज नहीं, मतलब मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला भाई क्या बिजनेस बिजनेस है, 1 घंटे तुमने खराब करवा दिए मेरे। मैं सीधे इसको ऐसे ही बोला, ठीक है। और फिर मैंने पता है अंदर सोचा मैं कि अब कोई मीटिंग नहीं देखूंगा, अब कोई मीटिंग नहीं देखूंगा आगे से, ठीक है। और कल उसके दिन था डे 2, ठीक है, बूट कैंप डे 2, जहाँ पे मैं बिजनेस वगैरह समझने वाला था कि कैसे क्या मॉडल है, ठीक है। तो डे 2 में उसने मुझे लिंक भेज दिया, मैंने मीटिंग नहीं ज्वाइन करी, मैंने मीटिंग नहीं ज्वाइन करी। और उसके दूसरे दिन मुझे कॉल आता है कि भाई तूने डे 2 देखा था, मतलब भाई तूने लव कुश डे 2 देखा था। मैंने कहा नहीं भाई नहीं देखा मैंने। कि क्यों? तो उसने मतलब मैंने बताया कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, किस तरीके से कैसे क्या सीन है। तो उसने बोला देख भाई मजे के लिए थोड़ी ना काम करते हैं, काम तो भाई जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी जो भी रीज़न है हमारा, उसके लिए हम काम करते हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा मैंने डे 1 तो देखा, मुझे पता चल गया कि क्या क्या काम है। तो उसने कुछ मुझसे क्वेश्चन करे कि भाई तुम ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें काम समझ में आ गया। उसने पूछा कि फॉरएवर का पहले नाम क्या था। अच्छा किसी को पता है इस मीटिंग में फॉरएवर का पहले नाम क्या था? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है, इससे पहले क्या नाम था? पता है किसी को? नहीं पता होगा। पहले कंपनी का नाम था गाइस बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो बाद में आया, लिख सकते हो ठीक है। बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी पहले नाम था। उसने मुझे क्वेश्चन कर दिया। मैंने बोला भाई मैं पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, अब मैं डिमोटिवेट हो गया थोड़ा सा कि यार क्या सीन है मतलब। तो उसने और कुछ क्वेश्चंस करे कि बताओ अच्छा, असिस्टेंट सुपरवाइजर हम कर लेते हैं, 2 CC कर लेते हैं, उसका कितना परसेंटेज आता है? 1% जब हमारे साथ कोई पर्सन शुरू करता है। तो मैंने पता नहीं कितना परसेंट बता दिया अंधे में ऐसे एकदम, ठीक है, तुक्का नहीं हुआ, तुक्का लगा दिया। तब भी मैंने गलत बताया। तो जब उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जब मैंने गलत बताया, तो मुझे भी थोड़ा सा ना वो फील हुआ कि यार मतलब अगर इसने क्वेश्चन पूछे हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जवाब तो मुझे देना चाहिए था इसका, मुझे इसका आंसर तो देना चाहिए था, बनता था। फिर उसने बोला तू भाई एक काम कर, 2-3 दिन ना थोड़ा टाइम निकाल, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह देख, ठीक है। और रितेश भाई ने मुझे बताया, फिर मैंने डे 2 देखा ट्रेनिंग। फिर डाउट्स क्लियर हुए, कुछ ये समझ में आई। फिर थोड़ा नहीं आता 2 CC का फेज, जिस फेज पे आप हो राइट नाउ, ठीक है। फिर एक फेज आता है 2 CC का, मतलब कि पहले भी 30,000 था, ठीक है, पहले भी 30,000 था। मैंने कॉम्बो से करा था समथिंग 25 था, नहीं 27,000 का कॉम्बो था, ठीक है। 27,000 का कॉम्बो था उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम भी कॉम्बो था 27,000 से। मतलब मैंने एएस करा था। अब कैसे करा उसके पीछे रीजन, सबसे पहले जो मैंने 2 CC प्लान देखा भाई, मैं तो उसको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, उस बंदे को। तो भाई यार ये तो फ्रॉड करने आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास तो मतलब मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट 2,000 नहीं होंगे मेरे अकाउंट में, और ये 30-40 हज़ार कैसे कर पाऊंगा? ठीक है। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब उसका कॉल आता है मेरे को अननोन नंबर से 2-3 दिन बाद, ठीक है 2-3 दिन बाद आता है कि भाई करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन भाई तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मतलब क्या रीज़न है? मुझे लगा भाई मेरे पास वैसे भी 2-3 हज़ार रुपये होंगे शायद मुश्किल से, तुम बता रहे हो 30 हज़ार देने हैं, मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे करूंगा शुरू? तो उसने बोला कि भाई देखो
बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से तुम इजीली काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। 2CC नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा यार, ठीक है। तो उसने मुझे थोड़ा सा ना ट्रस्ट दिलाया, समझ रहे हो सारे, ठीक है। जैसे आपको ट्रस्ट हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, और मुझे फिर ट्रस्ट हुआ कि हाँ चलो ठीक है देखते हैं। अब मुझे, मैंने 2-3 दिन ट्रेनिंग और देखी, फिर मैंने टेस्टिमनीज देखी यार, इतने लोग। सबसे पहले मैंने वीडियो देखा था कृष्णा सर का, कि यार इतनी कम यंग एज की, मतलब यंग एज में एक इंसान यहाँ से यहाँ तक अगर उठ सकता है, तो भाई मैं भी क्यों नहीं। मैंने एक चीज़ बस पकड़ ली थी, मैं समझ गया था कि अगर एक इंडस्ट्री में एक बंदा सक्सेसफुल हो सकता है लवकुश, तो तुम भी हो सकते हो। पूरी पॉसिबिलिटीज है, 100% पॉसिबिलिटीज है, अगर तुम काम करते हो। मैंने 2-3 दिन ट्रेनिंग के बाद में थोड़ा मुझे होश आ गया, थोड़ा मैं समझदार बन गया था, ठीक है, कि भाई मतलब कि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने पता है कैसे अरेंज करे उसके लिए, एएस के लिए अमाउंट। देखो मेरी फैमिली, मैं उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब करती है। मोस्टली मेरे दादा परदादा, ठीक है, और इवन पापा 10 साल उन्होंने टीचिंग का काम करा है। राइट नाउ वो भी ब्लॉक इंजीनियर है, ठीक है, खाद्य एवं रसद विभाग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही था कि भाई मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। लेकिन अब मैं इस बिजनेस में कैसे आ गया, तो उसके पीछे रीजन था, मतलब वो मैं देखता था कि फ्रीडम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो पापा ने तो मुझे मना ही किया था, वो अगेंस्ट थे। शायद मैंने किसी को बताया होगा कि मेरे पापा ने सीधा बोला था कि अगर तूने इस बिजनेस को शुरू करा ना लव कुछ, तो घर से बाहर निकाल दूंगा, घर नहीं आ सकता तू, ठीक है, ऐसा बोला था। ये टचवुड, ये रियल बात है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मतलब मुझे क्लियर हुआ, तो होता है कि पेरेंट्स में पापा या मम्मी में से दो लोग में से एक पर्सन से ना थोड़ी हमारी ज़्यादा बनती है, ठीक है। मतलब हम सारी चीज़ें ना उनसे शेयर करते हैं, तो मेरी मम्मी से ज़्यादा बनती है, मतलब बनती दोनों से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, पेरेंट्स हैं। बट ज़्यादा चीज़ें ना हम एक पर्सन शेयर करते हैं, तो मैं अपनी मम्मी से शेयर करता हूँ। तो जब मैं मीटिंग देखता था तो वो देखती थी कि यार ये कुछ तो कुछ करता है, कुछ ना कुछ तो ही करता है ना। और कभी भी मैंने ऐसा कुछ मतलब काम नहीं करा था जिनसे उनको ट्रस्ट इशू उनको हुआ हो मुझ पर, कि ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, या मैंने कुछ गलत करा हो। कभी मैंने कभी कुछ करा नहीं था गलत, ठीक है, ना ही मैंने कुछ उनका विश्वास तोड़ा था। तो मेरे मम्मी को मुझ पर ट्रस्ट था कि कुछ भी अगर कर रहा होगा ना, तो ये सही कर रहा होगा। उनको बस इतना मुझ पर ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट की वजह से उन्होंने थोड़े मुझे पैसे दिए थे, 6-7 हज़ार, ठीक है। अब उन्होंने कहाँ से दिए, पापा से लेके दिए, उनके पास सेविंग्स थी, अब थोड़ी तो होती है हमारी मम्मियों के पास में, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को इतना अमाउंट दिया। अब मुझे करना था 27,000 समथिंग, 6-7 हज़ार हो चुके थे, करना था 20,000। अब भाई कैसे करूँ, क्लैरिटी मुझे हो गई थी। देखो हो सकता है तुम्हारे पास भी पैसे ना हो अभी, और नहीं होंगे, ठीक है, बट एक क्लैरिटी थी मुझे। और उस क्लैरिटी के दम पे सबसे पहले मैंने एक पर्सन को कॉल करा, उसका नाम है सत्यम गुप्ता, ठीक है, इस बिजनेस में। और सबसे पहले वो इस बिजनेस में वही आया था मेरे साथ, ठीक है। तो वो उसका चाप का बिजनेस था, ठीक है, चाप का बिजनेस था। मैं कहा यार इसके पास पैसा होगा, या थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ, कॉलेज मतलब मेरा फ्रेंड ही था। तो मैंने बोला भाई मैंने ऐसे करके ऐसे कुछ बिजनेस है, ठीक है, कि मुझे करना है। अच्छा वो बिजनेस माइंडसेट का था, उसने मुझे ज्ञान नहीं दिया कि बिजनेस नहीं होता, तू बिजनेस करेगा ये वो, कुछ नहीं होता, तू पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, मैं नहीं दे रहा तुझे। वो बिजनेस माइंडसेट था। लखनऊ में उसका बिजनेस अच्छा खासा चलता था, चाप का, ठीक है। और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, सबको पता होगा, ठीक है। तो उसका वहाँ बिजनेस चलता था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है भाई, मतलब अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन तू 2 दिन रुक जा। और कॉम्बो का 2-3 दिन टाइम था कुछ, मैंने कहा चल ठीक है। तो उसने 2 दिन भी, वो तब भी उसके पास नहीं हो पाए थे, मगर कुछ इशू था। फिर उसने इन टाइम पे मुझे, उसने 10,000 कुछ रुपीज़ दिए थे, ठीक है, मुझे अभी आज भी याद है। उसने 10,000 मुझे दिए थे। उसके बाद में बाकी रिमेनिंग और 10,000 मैंने किसी से 500 रुपये भी लिए, 1,000 रुपये, 2,000, मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने अपना फंड्स कलेक्ट करे थे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इस 2CC को करने के लिए। शायद तुम्हें लगता हो कि बहुत बड़ा पहाड़ होगा, शायद तुम्हें लगता है कि यार कैसे हुआ, शायद डर रहे होगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, अंदर मतलब डाउट्स आ रहे होंगे। बट मैंने इस तरीके से गाइज मैंने अपना काम शुरू करा था, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाई मेरे अनमोल कपूर सर नहीं थे, फर्स्ट अपलाइन वो रितेश था, वो पर्सन जो मुझे इस बिजनेस में, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करा था सबसे पहले। उसी पर्सन ने सबसे पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। और भाई मैं उसके लिए आज भी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, कि उसकी वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ। उसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ मैं वहाँ पे, मैं किसी अदर टीम में था, सभी को शायद पता होगा, किसी को ना पता हो, मैं किसी अदर टीम में था, वहाँ पे काम करता था मैं, ठीक है। तो वहाँ पे समथिंग गाइज मैंने अराउंड अराउंड 6 मंथ दिए हैं, 6 महीने वहाँ पे मैंने काम करा है। टचवुड कुछ भी नहीं बना था मेरा, पता क्यों? ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लोग स्वार्थी थे वहाँ पे, अपने लिए काम करते थे, ठीक है। कोई बिजनेस बंदा स्टार्ट कर रहा है नहीं कर रहा, करा के छोड़ देते थे। कोई सपोर्ट नहीं करते थे, किसी की डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ, उन्होंने स्टार्टिंग में सपोर्ट करा, मेरा काम शुरू करा दिया, ठीक है, उसके उन्होंने सपोर्ट नहीं करा।
ठीक है, मतलब ऐसे ही रेंडमली कभी कभी कभार बात हो रही है, ठीक है। तो मैं समझ गया था स्वार्थी हैं भाई ये लोग, सेल्फिश हैं, ठीक है। और मुझे पहली चीज मैंने ये पकड़ी, सेल्फिश हैं। दूसरी चीज, मैं अदर टीम को देख रहा था, अचीवर्स क्लब को, जहाँ पे आप हो ना, इसको मैं देख रहा था कि भाई यार यहाँ के लोग बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। फिर मैंने देखा यार यहाँ के जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो मेंटोर्स हैं भाई बहुत ही सपोर्टिव हैं, और काफ़ी सक्सेस रेशियो है, वो कभी चिपकने वाला काम नहीं करते, ठीक है। वो मैग्नेटिंग मार्केटिंग करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर समझा, फिर मैंने किया क्या, 6 महीने मैंने करा, कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे काम वाम मेरा, ठीक है। फिर मैंने सिंपल से मैं आया अनमोल सर के पास, ठीक है। मैं तुम्हें चलो दिखाता हूँ अच्छा एक बार, ठीक है। मैंने अनमोल सर को एक फर्स्ट मैसेज करा था इंस्टाग्राम पे, अभी भी चैट होगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ सर्च करके। मैंने उनको फर्स्ट मैसेज करा था, और फिलहाल दिखाई देता हूँ तुम्हें, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो उनको ऐसे ही था कि यार ऐसे ही होगा, कि मतलब उन्होंने फिलहाल मुझे प्रीजज नहीं करा था, ठीक है। अगर वो प्रीजज कर लेते कि यार मैं एएस हूँ, 2 सीसी मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हूँ, और सफायर मैनेजर के साथ में काम करने वाला हूँ, ठीक है, क्या पता वो मुझे हेल्प सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या वो मुझे चूज करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। बट मैंने ऐसे ही ना मतलब बोर हो गया था वहाँ से काम करते करते। ये आज मैं रियलिटी बता रहा हूँ अपनी, कैसे कैसे मैंने शुरू करा, तुमने कभी सुना नहीं होगा, मतलब मेरी डिफरेंट स्टोरी रही है। और जब मैं मैनेजर बनूंगा जस्ट 2-3 महीने बाद, तो उस चीज़ को मैं और बेटर तरीके से इसकी एज अ टेस्टिमनी देखो, दिख रहा है। ये फर्स्ट मैसेज था गाइस जो मैंने अनमोल सर को करा था, दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है ना, करण को दिख गया, सबको दिख रहा है ना। ये फर्स्ट मैंने मैसेज करा था कब, 5 जून 2024 को, डेट दिख रही है, 5 जून 2024, क्या, आई वॉन्ट टू वर्क डायरेक्टली विद यू अनमोल भाई, प्लीज हेल्प मी, दिस इज नॉट ए जॉक, आई एम सीरियस टू माई ड्रीम्स एंड पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू फील, आई वॉन्ट टू डू फील प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल, आई वॉन्ट टू टेल यू माई प्रॉपर रीजन दैट्स वाई आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, ठीक है। तो उन उसके बाद तुरंत भाई मैं लकी था, तुरंत उनका 10 मिनट में मैसेज आ गया, हेलो, दिख रहा है, हेलो मैसेज आया। अब उसके बाद पता क्या हुआ, मैं बोला हाँ जी सर, आई एम प्रॉपर रेडी टू वर्क विद यू, कॉलिंग नंबर सेंड कर दीजिए अपना, कॉल पर मैं आपको अपना सारा रीज़न बताता हूँ, मैं रीज़न क्या है और आपसे शेयर करता हूँ। फिर उन्होंने एक दिन रिप्लाई नहीं करा। फिर मैंने बोला रिप्लाई मी अनमोल भाई, दिख रहा है रिप्लाई मी अनमोल भाई, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एलिजिबल हो स्पॉन्सरिंग के लिए, ये मैसेज आया, एलिजिबल हो स्पॉन्सरिंग के लिए। अब किसी को शायद पता ना हो एलिजिबल स्पॉन्सरिंग क्या होता है, थोड़ा बताता हूँ। जब आप कहीं और काम कर रहे होते हो, आपको सिस्टम चेंज करना होता है, ठीक है, कि आपको वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रही, और आप एक सपोर्टिव बंदे के पास जाना चाहते हो, तो आपको 1 साल का वेट करना होता है, आपको 1 साल बिल्कुल इनएक्टिव होना होता है, आपको बिजनेस नहीं करना होता है। अब आप 1 साल इनएक्टिव हो गए, तब कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप कहीं और भी काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मैंने बोला सर मुझे खुद की आईडी पर वर्क करना है, बिकॉज मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट से अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, समझे कुछ। यानी मैं वहां पे काम कर रहा था अपनी बहन की आईडी पे, उन लोगों ने भाई मुझे मेरी बहन की आईडी काम शुरू करा दी, मतलब उस टाइम पे मेरी एज हो चुकी थी 18, बट मेरे आधार कार्ड में नहीं थी, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2025, 2005, ठीक है, 2005, ठीक है। और रियल 2004 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज करा, बोला अच्छा, फिर नंबर उन्होंने भेजा, आइए, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, कॉल मी। अब मैंने कॉल करा, मैंने कहा ओके जी, ठीक है। अब भाई पता क्या हुआ, मैं लखनऊ से आया दिल्ली, ठीक है, उनके बिलीव पे आया। पहली बात तो गुरुग्राम में मेरे जो लाइक चाचा जी हैं, वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जॉब करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वैसे वहाँ पर जॉब, ठीक है, उनकी 40-50 सैलरी है। तो मैं इस पर्पज से आया था कि यार चलो अनमोल सर उन्होंने बुलाया ही है, तो काम भी कर लेंगे, तब तक जो है इधर अपने एएस के लिए अमाउंट अरेंज कर लूंगा मैं इधर से, जॉब वॉब करके, ठीक है। मैंने आज तक जॉब नहीं करी थी। फिर मैंने पहले चाचा से कांटेक्ट मतलब नहीं करा था, मैंने उनको बाद में बताया जब मैं आ चुका था, मैंने कहा चाचा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है, आपका मतलब वो कहाँ पे है, कहाँ पे आना है, कि भाई किस लिए, कहाँ पे है तू, मैं कहीं गुरुग्राम में हूँ, ठीक है, किस लिए क्यों आया, रीज़न क्या है। मैंने कहा ऐसे ही मतलब जो मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो जो सीनियर हैं उन्होंने बुलाया था, मीटिंग वीटिंग थी ऐसे ही, तो ऐसे ही आया था भी उनके लिए कि चल ठीक है। तो उन्होंने मेरे को लोकेशन भेजी, फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, और भाई 3-4 दिन में उनके रूम पे रहा, ठीक है, खाया पिया जो भी है, ठीक है। अनमोल भाई का कोई रिप्लाई नहीं आया, अनमोल सर का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बहुत सारे कॉल्स करे कि सर कब आना है, कब आऊं, लोकेशन क्या है ऑफिस की, ये वो, ठीक है। तुम्हें भाई अब मैं क्या दिखाऊं, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो चुका है, मैं तुम्हें सब दिखाता, ठीक है। इतने सारे मैसेज पड़े थे, सर कब आऊं कब आऊं कब आऊं, ठीक है, मतलब और लोकेशन वगैरह कहाँ पे है, और मैं हरियाणा में हूं, मतलब गुरुग्राम में हूँ, दिल्ली में ऑफिस कहाँ पे है।
तो भाई उन्होंने बताया नहीं था मेरे को, ठीक है, पता नहीं उनको कुछ रीजन था, बताऊं क्यों। उस पुरानी टीम से कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो टाइम पास के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, और उन्हें काम नहीं करना था, ठीक है, बस टाइम पास के लिए आए थे। तो ऐसे वो नहीं चाहते कि यार हर कोई हम सबको ऐसे चूज कर लेंगे, सबको ऐसे काम करा लेंगे, क्या पता कौन कैसे आया होगा यहाँ पे। तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं करा था, टच वुड, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करा था, ठीक है, नंबर दे दिया था उन्होंने बट लोकेशन नहीं भेजी। अब हुआ क्या गाइस, मैंने लाइक उनकी स्टोरी देखी, इंस्टा मैं फॉलो तो करते ही था, आप लोग भी करते होगे, मैंने उनकी स्टोरी देखी। अब स्टोरी देखने के बाद में ना, वो बाहर निकल रहे थे चेकआउट करके, सबसे हाथ हैंडशेक वगैरह कर रहे थे, हाथ वाथ मिला रहे थे। और हमारी बिल्डिंग, जहाँ जो हमारी बिल्डिंग है ना, यहाँ पे ऑफिस है, उस बिल्डिंग का नाम है, आगे लिखा है जस्ट प्रिंटोलिक्स, बहुत ही बड़ा, मतलब प्रिंटेड है, और लाइटनिंग से दूर से हाईलाइट होता है। भाई मैंने उनकी स्टोरी भी देखा, मैं कहा यार ये कुछ लोकेशन हो सकती है, स्क्रीनशॉट लिया, तो मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया और गूगल पे डाला। और गूगल पे डालने के बाद में, ठीक है, मैं आया सीधा दिल्ली में। दिल्ली में मैं आया, नारायणा विहार आ गया, जहाँ पे ऑफिस है नारायणा में आ गया। अब भाई कितने सारे लोग, कितना बड़ा नारायणा, कहाँ ढूंढूं ऑफिस, ठीक है, यहाँ तक तो नारायणा तो आ गया, ठीक है, और मैं ब्लॉक में भी आ गया था, मतलब ये ब्लॉक जो है जहाँ पे ऑफिस सी ब्लॉक है, बट मैं ई ब्लॉक में चला गया, ठीक है। अब उस टाइम पता है उस टाइम गर्मी थी, जून वगैरह चल रहा था, और उस टाइम नहीं वो चलते हैं, मतलब खाने वाले वो भंडारे वगैरह चलते हैं तो भाई भूख बहुत तेज लगी थी मुझे, बहुत तेज भूख लगी थी, मैं कहा यार कुछ तो खाना है थोड़ा, चलो खा लेते हैं। तो भाई वहीं पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, मैंने एक अंकल से पूछा, मतलब दो तीन लोगों से पूछा, उन्होंने बताया नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। फिर मैंने बोला चीवर्स क्लब का ऑफिस कहाँ है, अब उनको क्या पता है चीवर्स क्लब क्या होता है, वो तो अपने धंधे में बिजी हैं। मैंने एक अंकल से पूछा, अभी भी वो मिलते हैं मुझे इसी गली में, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी कॉलिंग वाला काम कहाँ पे होता है, ये मैंने उनसे पूछा, मैंने अंकल जी कॉलिंग वाला काम कहाँ पे होता है, ठीक है। वो समझ गए कि हाँ यहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट वगैरह आते हैं, काम करते हैं, कि चल आ जा। दिल्ली में ऐसे ही बोलते हैं, आजा, तू तय करके। मैं मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था कि यार क्या इनकी लैंग्वेज है यार, ठीक है। हमारे यूपी में इतना नहीं बोलते, हमारे बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, और फिर खासकर मेरी फैमिली में बहुत ही अच्छे तरीके से लोग ट्रीट करते हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ तू तय करके, कि तो आजा, चल आजा, पीछे आजा। मतलब उनकी वो बाइक सी थी, मतलब वो उस पर कुछ ढो रहे थे, वो साइकिल की, तो मैं पीछे पीछे आ गया। उन्होंने छोड़ दिया मुझे गेट गेट पर, ठीक है। अब गेट पर उन्होंने छोड़ दिया, मैं डरते डरते ऑफिस खोल रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब पुश कर रहा है उसको, गेट को, डरते डरते। भाई पहली बार अनमोल सर के ऑफिस में, अचीवर्स क्लब ऑफिस में। अब हुआ क्या था, तो मैं एक चीज बताता हूँ, वैसे जर्नी तो भाई बहुत है, टाइम लग जाएगा गाइस। अब हुआ क्या था, एक पर्सन था और जो उसी टीम से आया था यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो यहाँ पे आया था, ठीक है। और उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, मैं समझ गया यार ये भी यहाँ पे करता था, ये भी यहाँ पे आया है। मैंने उसको बोला भाई तेरा नाम यही है ना। वो कुछ बोला नहीं, वो वाटर वाटर कूलर से पानी भर रहा था बॉटल में, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बोला भाई तेरा नाम ये है। उसने बोला भाई, 2 मिनट तो बोला नहीं, कि हाँ भाई तू कौन। मैंने भाई मेरा नाम लवकुश है। कि पता। मैं कहा भाई ऑफिस बस ऐसे आया था देखने के लिए पर्पस, कि कहाँ से, किस टीम से। मैंने कहा उस टीम से हूँ। कि अच्छा। अब वो शांत था, वो डर गया कि भाई ये कैसे जानता है, बिकॉज वो इलिजिबल नहीं था, मैं इलिजिबल था, लीगली में एलिजिबल था, मतलब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एलिजिबल होना होता है, इलीगली होना होता है, ठीक है, आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इंडियन होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी ऐसे नहीं पार्ट बनाती है आपको, ठीक है। तो भाई मैं एलिजिबल था बट वो एलिजिबल नहीं था। उसको डर लगा कि भाई यार ये कुछ गलत ना कर दे, ठीक है, वो डर ही गया था कि मैंने उसको सीधा नाम बोल दिया ना, अब रेंडमली तुम्हें कोई, तुम उसको जानते ना हो, तुम उसके ऑफिस में, वहीं पे ऑफिस में आकर के तुम रेंडमली नाम, तुम्हारा नाम ये है, तुम थोड़ा सा चौंक जाओगे, यार ये कैसे जानता है मुझे, ठीक है, तो चौंक गया। अब उसका हुआ गया, उसका एक अपलाइन था, मैं जस्ट इसी केबिन में बैठा था, जिस केबिन में बैठा हूँ, इसी केबिन में सोफा इधर साइड था, अब इधर साइड सोफा है, ठीक है तो इधर साइड बैठा था मैं। और वो बंदा आया, उसका अपलाइन, वो ना वीडियो बना के ले गया ऐसे करके, ठीक है, फोटो खींच के ले गया। और उसने मेरे वहाँ पे वो टीम में भेज दिया कि भाई एक बंदा आया वहाँ से काम करने के लिए यहाँ पे, ऐसे करने के। यार ये तो लवकुश है, ये कैसे पहुंच गया वहाँ पे। तो उसने कॉल आया कि हाँ भाई, उसका नाम था प्रेम, नाम चलो बता दिया मैंने, मैनेजर था वो। तो उसने बोला कि भाई तुम वहाँ कैसे। मैंने बोला भाई वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं हो रही, 6 महीने मैंने वहाँ पे देखे देखे कुछ हो ही नहीं मेरा। तो मुझे काम करना है, मैं सीरियस हूँ इस बिजनेस के लिए, मुझे करना है। कि भाई तू मुझे बताता ना। कि भाई मुझे क्या पता भाई, आप मेरी सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, आपको देखना चाहिए ना अपनी टीम में, कि कौन मतलब कि किसको हेल्प नहीं मिल रही। फिलहाल वो बंदा ठीक था, बट उसने मेरा फॉलोअप नहीं करा, मेरे टच में ही नहीं था, कनेक्ट में नहीं था। अब वो रिग्रेट पता क्या कर रहा है, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो उसने सुनाएंगे यार तू मेरी टीम में था, तू वहां तू चला गया, ये वो, ठीक है। उसने सिंपल सा बोला भाई मैंने एक मैनेजर खो दिया,
रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, दिखाता मैं तुम्हें। उसने एक चीज बोली थी, मैंने एक मैनेजर खो दिया क्योंकि मैं उसकी टीम में था। उसको पता था लक्ष्य उसमें पोटेंशियल है। अगर वो 6 महीने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है, बंदा अभी भी जीरो से स्टार्ट कर सकता है, तो गेम तो कर सकता है। ठीक है। और यही चीज शायद अनमोल सर ने देखी हुई कि हाँ यार पोटेंशियल तो है, शायद मेरे बात करने के तरीके से कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ का 6 महीने का। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार कुछ तो कर सकते हैं यार। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है। अच्छा पता है, उन्होंने डायरेक्टली तब भी अलाउ नहीं करा। ठीक है। और उन्होंने बोला कि तू ऐसा तो नहीं ऐसे गन वन लेके आया हो, गनर हो। ठीक है, या तू ऐसे करके आया हो। उन्होंने ये बात बोली, मतलब उन्हें ट्रस्ट नहीं हुआ कि ऐसे ही आया होगा। ठीक है, क्योंकि वहां से कुछ लोग ऐसे करके आ रखे थे। होता ना कि बहुत बंदा जब सक्सेसफुल हो जाता है उसके कुछ हैटर भी होते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे करके कुछ चीजें हो रखी थी। तो उन्होंने ये चीज बोली, तू ऐसे नहीं टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आया हो। भाई देख, काम करना है तो काम कर सकता है तू। ठीक है, तो ऐसे करके अब भाई मैं उनके कैबिन में घुसा। क्या भाई कैबिन की भाई क्या वाइब थी। ठीक है, मैनेजर बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, अलग ही। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है। अच्छा एक चीज और इस बीच में, मैंने उनको जो मैसेज कर रखे थे ना सारे, सर कब आऊँ कहाँ पे लोकेशन है ऑफिस वगैरह, सारे अनसीन मैसेज पड़े थे। मैंने जैसे ही बोला सर मैं ऑफिस में हूँ, सर का मैसेज आता है सारे सीन मैसेज कि कहाँ पे है भाई। मैं कहा वेटिंग एरिया में। ठीक है, कि अच्छा चल ठीक है, अच्छा आ ही गया है तो एक काम कर, ये कैबिन है शिवम पांडे का, जो कि सीनियर मैनेजर है, ईगल मैनेजर बन चुके हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है। और कि उसका एक कैबिन है, उसमें बैठ जा। भाई मैं बैठ गया यहाँ पे। और वहीं पे जब बात होती है तो वो बंदा फोटो खींच के ले जाता है और वहाँ पे भेजता है। तो गाइज ऐसे करके मैं यहाँ पर आया। ठीक है। और मैंने, मतलब मैंने 7,000, मतलब मैंने 7,000 ही दिए थे। दूसरी ने टच में मेरे पास अमाउंट नहीं था। ठीक है, मैंने वहाँ पे जॉब करी थी। ठीक है, बट सैलरी नहीं मिली थी क्योंकि मैंने पूरे महीने काम नहीं करा था। ठीक है, और वो बाद में आती। बट मुझे करना था बिकॉज मैं एलिजिबल हो चुका था। पापा को ट्रस्ट दे रखा था कि यार पापा मैं यहाँ से कुछ करके दिखाऊंगा, ये वो। ठीक है, आप मुझ पर ट्रस्ट करो। उनसे 1 साल का टाइम लिया था मैंने, 6 महीने हो चुके थे। ठीक है, 6 महीने हो चुके थे। अब 6 महीने मेरे पास थे कि यार अब तो करके दिखाना है। तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना। और ना ही मेरे पापा को मैंने बताया कि मैं ऐसे करके बिजनेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, या कुछ मैं फॉरएवर करूंगा। बिकॉज वो ऑलरेडी मेरे पास अगेंस्ट थे कि तू अगर इस बिजनेस को तूने स्टार्ट करा ना, घर घर मत आइयो। तो मैंने उनको बताया नहीं था, मैंने समझ गया मैं उनको बताऊंगा नहीं इनको। मैंने शुरू करा। ठीक है। और 7,000 मैंने अपनी बिलिंग करी थी। 7,000 नहीं, सॉरी 6,000। 6,000 मेरे पास थे। मैंने बिलिंग करी। ठीक है। अब सर बोलते हैं कि देख लब कुछ 2cc करके बेनिफिट है, एएस करके शुरू करेगा तभी बेनिफिट है, तभी तुझे ना क्वालिटी लीड का सपोर्ट मिल पाएगा। मेरी आईडी की तुझे लीड्स भेज दिया करूंगा, मेरी शीट, जहाँ से बहुत जल्दी तेरा काम बढ़ेगा। क्वालिटी लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, सीरियस होते हैं डायरेक्टली काम शुरू करने के लिए। उन पे मत्था नहीं मारना तुम्हें भाई। तुम्हें ट्रस्ट उनने बिल्ड कराना हो, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा, ऑफिस दिखा देता हूँ ये वो मतलब ऑलरेडी सीरियस होते हैं काम करने के लिए। तो भाई मैंने करा क्या, ठीक है। अब भाई एएस तो करना था। विद इन 6 डेज के अंदर अंदर मैंने अपना एएस कंप्लीट करा, 6 दिन मुझे लग गए थे। ठीक है। अब जैसे तैसे मैंने करा, वो मुझे पता है। दोबारा एएस करा था यहाँ पे। आप एक बार कहते हो ना, वहां पे कर चुका था सत्यम गुप्ता से, उस बंदे से 10,000 लेकर के, और कहीं ना कहीं से अरेंज करके 2C कर चुका था, कुछ नहीं हुआ था वहां पे। 6 महीने हो चुके थे। ठीक है। और उसके बाद में एलिजिबल में हो गया था बिकॉज मैं अपनी आईडी पे था ही नहीं, वरना मैं 1 साल में वेट करता। तो फिर मैंने 6 महीने बाद सीधा मैंने यहाँ मूव ऑन करा। और फिर मैंने अगेन 2CC करी थी बिकॉज मेरी आईडी पे ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, मैंने फिर से फंड्स अरेंज करे। तुम्हें लग रहा हो कि सर 2CC बहुत बड़ी चीज़ है, भाई लगती है। पैसे नहीं है तभी करना भी है। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने शुरू करा। अच्छा कुछ इनकम भी तुम्हें मैं दिखाना चाहूंगा। जब मैंने शुरू करा था, उसके जो पहले महीने थी, तुम्हें दिख रहा होगा। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये 360 ऐप है। ठीक है, फॉरएवर का। मैंने स्टार्ट करा था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, मतलब जुलाई में मैंने शुरू करा था, दिख रहा है तुम्हें, जून में मैं आया था लास्ट जून, जुलाई में शुरू करा था। दिख रहा होगा तुम्हें, फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था वो इतना था। ठीक है, 13,104 रुपीज, 13,104 रुपये। ठीक है। अब भाई नेक्स्ट मंथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ बढ़ते हैं अगस्त के लिए। ठीक है। अब अगस्त में जो मेरा पे आउट था, रिफ्रेश हो रहा है। अगस्त में मेरा पे आउट देखो, कुछ ग्रोथ दिख रही है। अगस्त में जो मेरा पे आउट था वो डबल हो गया, 13 सीधा 28 हो गया। ठीक है, 13 से सीधा 28,952 रुपये। ठीक है, ये कब का है,
अगस्त का। और आज 1 साल हो चुका मुझे इस बिजनेस में। ठीक है, आज से 1 साल पहले दिखा रहा था मैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर उसके और नेक्स्ट मंथ में आगे बढ़ूं, 9 मंथ यानी सितंबर में, कुछ दिख रहा है? कितना है? 55,000। ठीक है, 55,000 ये। अच्छा, किसी और की तो आईडी नहीं है सर? कुछ एडिट तो नहीं कर लिया आपने? फिलहाल मैं तुम्हें चलो दिखाता हूँ ये भी। मैं आ गया होम स्क्रीन, ये मेरी आईडी है, चेक कर लेना। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? ये मैंने पर्सनल अपनी 1 cc डाल रखी है। ठीक है, एक्टिव बिजनेस। ठीक है, और मेरा नाम है ये और मेरी आईडी है। ठीक है। तो भाई मैंने ऐसे करके करा सीधा, मतलब मेरी ग्रोथ होती रही। अच्छा हाँ, बीच में अप एंड डाउन भी हुए, इससे कम भी इनकम हुई, बट एक स्टेबल में रहा। अब पता है मैंने कैसे काम करा था? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस मेरे मेंटोर से मेरा साथ था, अनमोल कपूर। ठीक है, मैं ऑफिस आता सबसे पहले, ऑफिस का ताला मैं खोलता था। ठीक है, आता, किसी से कोई मतलब नहीं है, साइड में यही वेटिंग एरिया है इधर साइड। ठीक है, आता मैं और अपनी चेयर लेके शांति से बैठ जाता। शांति से बैठ के काम पे फोकस करता, दुनियादारी पे कोई फोकस ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है डजेंट मैटर। ठीक है, काम करता, और विद इन 3 मंथ के अंदर मैंने अपना, 2 मंथ के अंदर मैंने सुपरवाइज करा था अपना, और सारी फ्रंट की सीसीज थी, टीम्स है नहीं, खुद। तो डेडिकेशन वो तुम्हारे अंदर एक्शन होगा, तुम भी कर लोगे और कर ही लोगे। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं मुझे, मतलब वो बोलते हैं ना कि डूज एंड डोंट, मुझे अनमोल सर ने सब चीज़ें नहीं बताई थी भाई। वो सफायर मैनेजर है, उनके पास नहीं इतना टाइम भाई, तुम्हें बताएंगे इनविटेशन ऐसे करो। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो मुझे भेज, अपनी इनविटेशन में सुन लेता हूँ, इंप्रूवमेंट कराता हूँ तेरी। सीधा भाई, चीज़ें मैं खुद कर रहा था, गलतियां मैंने बहुत सारी करी। ठीक है, बट एक चीज़ बताऊँ अनमोल सर के बारे में, बहुत हम्बल है यार, बहुत बहुत पोलाइट है, बहुत। मतलब शायद मैं यहाँ पे होता और मेरी टीम में इतनी चीज़ें होती, मतलब कभी कभी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें गुस्सा आ जाता है, गाली गलौज भी कर देते हैं बहुत से लोग, बट आज तक मैंने उनकी जुबान पे, गाली छोड़ो, मैंने वो उनका फेस नहीं देखा गुस्सा वाला, इरिटेट वाला। बहुत हम्बल है भाई, दैट्स अ बिग रीजन। और एक लीडर की यही खासियत होती है। मैंने बहुत सारी गलती करी भाई ऑफिस में, बहुत सारी चीज़ें, कभी उन्होंने डांटा नहीं मेरे को। ठीक है, बस हाँ इस चीज़ के लिए बस उन्होंने रियलाइज़ कराया कि भाई देख तू ऐसे करेगा तो इसका रिजल्ट ना ऐसे आ सकता है, लग कुछ। बस उन्होंने ये बताया, अब तुम्हें जब रिजल्ट पता लग जाए, तुम डरोगे, तुम बोलोगे अब नहीं करना ये, समझे? तो इस तरीके से मुझे मतलब मैंने शुरू करा और मेहनत करी। ठीक है, जल्दी मैनेजर हो जाएगा आपके सामने। और देखो गाइस, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। मेरे पास बहुत प्रॉब्लम थी फंड्स को लेकर, और पता है एक मैंने कमिटमेंट ले रखी थी। ठीक है, स्टार्टिंग से जब मैं इस बिजनेस में आया था, ठीक है, कि मैं अपने पापा से 1 रुपये भी नहीं लूंगा। इवनिंग का टाइम है, टच वुड, 1 रुपये भी मैंने इस बिजनेस के लिए, इवन पर्सनल के लिए, मैंने 1 रुपये आज तक नहीं लिए। 1.5 साल होने जा रहा है, 6 महीने वहाँ, 1 साल यहाँ। ठीक है, 1 रुपये भी फैमिली से नहीं लिए मैंने। ठीक है, तो वो तुम छोटी छोटी कमिटमेंट बना सकते हो भाई, छोटी छोटी कमिटमेंट ले सकते हो। तुम लो कमिटमेंट की, मुझे इस बिजनेस में 6 महीने मैनेजर बनना है, बहुत से लोग 2 महीने में बने। ठीक है, तो देखो हर चीज़ पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो देखो आप भी, बट हाँ सबकी जर्नी अलग अलग होती है। किसी की मतलब मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, पैसों को लेकर मैंने स्टार्ट करा। हो सकता है आपके पास पैसे हों, ठीक है, हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस हों, हो सकता है ना हो। ठीक है, बट करने वाला इंसान कहीं से भी चीज़ें कर सकता है। इट इज़ लाइक माई स्टोरी, जो कि मैंने बताया आपको, इस तरीके से मैंने शुरू करा था। ठीक है, और एक चीज़ मैं देखो बोलूँगा, मेरे एक्सपीरियंस है, तुमने सुना भी होगा, करियर और मैरिज, शादी और अपना करियर, इंसान को ना खुद का डिसीजन होना चाहिए। वहाँ पे खुद का डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज आपने चीज़ें आपने करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, मैं एग्री हूँ भाई, पेरेंट्स का साथ होना चाहिए इस चीज़ में, पेरेंट्स ने तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसके नहीं है उसको पता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपका भी होना चाहिए कि भाई करियर का डिसीजन आप ले रहे हो। मेरे पापा बोले तुझे वो करना है, मतलब मैं डॉक्टर लाइन में जाने वाला था, मैंने बायोलॉजी से करा है अपना 12th। ठीक है, और डी फार्मा भी कर रखा है मैंने। ठीक है, फिर मैं बी फार्मा करने वाला था, और उसके बाद में लाइक एमबीबीएस जो भी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल तैयारी करने वाला था। तो पापा का तो मुझसे यही विजन था कि तू डॉक्टर बनेगा, ये करेगा, बट मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मुझे पता है भाई, इन द एंड पैसे ही होता है, मनी मनी होता है हमारा मोटिव, पैसा। किसका मोटिव है पर टाइम पास करना है किसी का? नहीं भाई, आप आधे बिजनेस का पार्ट बन चुके हो, आप बिगिनर थोड़े ना हो। ठीक है, बट हाँ धीरे धीरे करोगे तो बिगिनर ही बोले जाओगे, बट धीरे धीरे आप सीखोगे। ठीक है, कर करके हर एक इंसान कर लेता है, जैसे मैंने करा।
ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें मैंने करी। और मैंने बताया ये डिसीजन भाई दो एक इंसान को खुद लेना चाहिए ऑलवेज अपनी लाइफ में, शादी का, अपनी मैरिज का, और भाई अपने करियर का। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? और एक चीज सोच के देखो, बोलते हैं ना इन्वायरमेंट मैटर करता है। तुम उस इन्वायरमेंट में आने वाले हो जहाँ पे सबका ही माइंडसेट ग्रो करने वाला है, मतलब ग्रोइंग माइंडसेट है। हर एक कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मुझे 10,000 कमाने हैं, हर कोई बोलेगा मुझे लाख कमाने हैं। ठीक है। हर किसी का विजन मिशन बस एक होगा, मैनेजर बनना है जल्दी। तो तुम उस इन्वायरमेंट में काम करते हो, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। मैंने बताया भी था शायद डाउट सेशन में, तुम लोग थे भी। मैंने बताया था कि भाई तुम 10-15-20 हज़ार ना कहीं से भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस बिजनेस को ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहीं और से भी कमा सकते हो। बट जो डेवलपमेंट होती है वो तुम, मैं 1 करोड़% गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें, इस तरीके से डेवलपमेंट कहीं नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम के अंदर। मुझे नहीं बोलना आता था, बहुत शाई पर्सन था, इंट्रोवर्ट था, हो सकता है तुम भी हो। ठीक है। तुम्हें डर लगता हो बात करने में, चीज़ों को करने में, मुझे भी लगता था। ठीक है। बट चीज़ें सीखी मैंने। ठीक है। आज तुम 10 लोग हो यहाँ पे, मैं सैकड़ों लोगों को सिखा सकता हूँ। मैंने मीटिंग में आया भी हूँ अनमोल सर की नॉन मेजर मीटिंग में, जिसमें 500-500 हज़ारों हज़ार लोगों को मैंने सिखाया भी है, बताया भी है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी। बट मैं हाँ अपने अपलाइन के लिए लॉयल था, अपने अपलाइन के लिए लॉयल था मैं, जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। ठीक है। आज वो जिस लेवल पे तुम्हारा मेंटोर हो या जो भी है, बट कुछ टाइम बाद तुम उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे देखोगे, और तुम भी साथ में होगे, बट जब तुम मेहनत करोगे उस चीज़ के लिए। ठीक है। वैसे तो अनमोल सर ने पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्री कर रखी है उस चीज़ के लिए, उन्होंने क्या क्या करा था। ठीक है। उन्होंने दिखाया भी था कैसे वो मीटिंग्स देते थे। कल सबने मीटिंग देखी होगी 9:30 वाली, बट मैंने डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया इतना। बट अब डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। और जैसे ही CLT बनते हैं फिर वो चीज़ शो करते हैं। ठीक है। किसकी किस किस तरीके से करा था, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी भाई, ये तो मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर बताया, मैंने ऐसे करके स्टार्ट करा। तो इस चीज़ से तुम मेरी जर्नी से पता लगा सकते हो कि भाई देखो, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम आएंगी, सब किसी को आती हैं। मुझे भी आई थी, तुम्हें भी आ रही होंगी। बट एक विजन होना चाहिए कि भाई ऑलवेज की बढ़ना है। ठीक है। कि ऑलवेज बढ़ना है। सभी को बेनिफिट तो पता ही है ना, डिफरेंसेस। कल मीटिंग ली थी अनमोल सर की, उस दिन शायद 2-3 दिन हुई थी लाइव, जिसमें से उन्होंने बताया था प्रीफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सभी को पता है ना? फिलहाल मुझे नहीं लगता वो चीज़ आपको बताई जाए, आपको ऑलरेडी क्लियर होगी, है ना? बट मैं एक आपको मेन रीज़न बताऊंगा। ठीक है। AS करने का एक मेन रीज़न, जो कि पता है क्या है, वो है कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप। ये भाई बिल्कुल तुम्हें मिस नहीं करनी, अभी हो चुकी है। ठीक है। रिकॉर्डेड तुम्हें मिल जाएगा उसका। ठीक है। और अभी मंथ स्टार्टिंग में अगेन आई थिंक शायद हो सकती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो भाई उस पर्सन से सीखोगे जिस बंदे ने सच में बहुत कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। हो सकता है किसी की 23-24 साल एज हो, क्या कर रखा है तुमने बताओ? ठीक है। उन्होंने मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, ठीक है, खाली फॉरएवर बिजनेस में ही नहीं, इंडिया की रोल्स रॉयस लग्जरी कार। ठीक है। वन ऑफ द लग्जरी कार में आती है, मतलब आती है रोल्स रॉयस, है ना? तो उन्होंने इसी बिजनेस से वो चीज़ बाई करी है। दुबई में ऑफिस है, घर है, यहाँ भी है, एक और बंदा है नोएडा में। ठीक है। और उन्होंने साफ साफ बोला है, सब चीज़ का जो सोर्स है ना, वो एक ही सोर्स है, इस बिजनेस, यही बिजनेस फॉरएवर। तो भाई मैं तो ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। और तुम भी, आज तुम मेरे सामने हो। ठीक है। कल को तुम आगे बहुत जल्दी आ सकते हो, बीट कर सकते हो। ठीक है। जो तुम्हें सिखा रहा है ना उसको भी तुम बीट कर सकते हो, कैसे बताऊं? कृष्णा सर के मेंटोर कौन है? तरंग सर। सबको पता होगा, तरंग अरोड़ा। कृष्णा अरोड़ा के जो अपलाइन है, कृष्णा सर के अपलाइन जो हैं, मेंटोर जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया था, वो थे तरंग सर। वो पता है क्या है? वो है सफायर मैनेजर। और कृष्णा कृष्णा सर कौन है? डायमंड मैनेजर। कृष्णा सर डायमंड मैनेजर हैं, तरंग सर सफायर मैनेजर हैं, 2 लेवल पीछे हैं। तो मैटर नहीं करता तुम्हारा अपलाइन यहाँ पे ऊपर है नीचे है, तुम यहाँ पे आगे कितनी जल्दी आना चाहते हो वो मैटर करता है। ठीक है। और मैं खुद बोलूंगा, तुम भाई स्टार्ट कर रहे हो ना, जो मैंने गलतियां करी, तो मैं और बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा, किस तरीके से मैंने गलती करी, डूज एंड डोंट। तो मेरी कोर मीटिंग का पार्ट बनोगे, अभी तुम बेसिक मीटिंग देख रहे हो। ठीक है। अभी तक तुमने बेसिक मीटिंग देखी है। अभी जब कोर मीटिंग का पार्ट बनोगे, स्किल ड्रिल, जब तुम एक्चुअल में देखोगे कैसे चीज़ें करनी होती हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शॉर्ट में करके, कि तुम वो गलती ना करो, तुम मुझसे जल्दी बन जाओ। ठीक है। और एक चीज़ बोलूंगा भाई, अगर करना ही है ना, तो फिर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला माइंडसेट लेके आना कि भाई जल्दी करना है। ठीक है। ये नहीं कि चलो सर 2 CC तो कर लिया है, अब करेंगे धीरे धीरे मैनेजर। जल्दी करने के लिए, जल्दी करने वाले का ही नाम होता है जो रिकॉर्ड ब्रेक करता है। ठीक है। और उसके लिए तुम्हारे अच्छे मेंटोर हैं,
जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा है, कर रहे हैं, ग्रोइंग माइंडसेट है। ठीक है। और मैंने तो देखो ऐसे स्टार्ट करा था अननोन के साथ में, हो सकता है तुम्हारे मेंटोर नोन के हो, तुम्हें जानते हो। ठीक है। और तुम उनको जानते हो, तुम उनसे मिल भी सकते हो। मैं नहीं मिल सकता था। मैं था यूपी से, और जो मेरे फर्स्ट अपलाइन थे रितेश, वो भाई था राजस्थान से। ठीक है। तो मैं कभी मिला नहीं हूँ आज तक, बट इस बिजनेस में यहाँ पे यहाँ तक आ चुका हूँ। आज वो मुझे सैल्यूट करता है, भाई यार तूने तो भाई गेम कर दी सही में। आज वो इस बिजनेस में नहीं है, उसको डाउट आ गए थे बीच में, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब जिसने मुझे बताया वो डाउट में आ गया और मैं यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो? तो कोई किसी के देख नहीं सकता तुम्हारा माइंडसेट क्या है यहाँ पे। बिकॉज भाई मैं दिल से चाहता हूँ तुम लोग भाई आगे आओ। ठीक है। तुम लोग आगे आओ, तुम अपने एरिया में ऑफिस ओपन कर सकते हो, कंपनी तुम्हें अथॉरिटी देती है। ठीक है, हर चीज़ की। तुम अपने एरिया में ऑफिस ओपन करो, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो आने वाले टाइम में। बस थोड़ा एक बड़ा माइंडसेट लेके आना, छोटा वाला नहीं कि चलो 10-15 हज़ार कमा लेंगे, होता सबका इतना ही है, 10-15 हज़ार के लिए होता है, मेरा भी इतना ही था। ठीक है। बट वो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। ठीक है। और भाई लकी हो, तुम्हें अचीवर्स क्लब मिला है। मैंने बताया ना, मैं 6 महीने में कहाँ देकर आया हूँ। अदर कम्युनिटी में था, अदर सिस्टम में था, जहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, ऐसे मेंटोर नहीं थे जो गाइड करें, सामने आकर मीटिंग करें। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें करना है तुम खुद कर लोगे 2cc, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें 30 मिनट देने की, 40 मिनट देने की। तुम्हें लगेगा भाई मेरा यहाँ पे ग्रोथ है। और बताओ, क्या कोई पर्सन आपको फोर्स करके इस बिजनेस में ला सकता है जबरदस्ती से? बताओ। नहीं ना। खुद का सेल्फ डिसीजन है। अब खुद का है तो खुद ही करोगे ना, मैं मीटिंग क्यों रखूं? बट क्लियर करने के लिए भाई कि चीज़ें मैंने कैसे करी, तुम कैसे जल्दी कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि जिस तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा, उस तरीके से मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम कर लोगे, अपना कम दिमाग चला के, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस मंथ तो नहीं, अगस्त तो एंडिंग मोड पे है। ठीक है। सितंबर में तुम सारे सुपरवाइजर हो गए जितनी इस मीटिंग में हो। 10 लोग हो ना? कितने लोग हो? 9 लोग हो मुझे निकाल के। अच्छा, गीता भी है। 8 लोग हो, दो को निकाल के, बिकॉज दोनों सुपरवाइजर हैं। दोनों सारे सुपरवाइजर हो गए। ठीक है। लेकिन कैसे? मेहनत। ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ऐसे नहीं होगा कि भाई चलो कर लेते हैं हो जाएगा ऐसे ही हवा में। ठीक है। अब देखो सिंपल सी गाइज, अगर मैं तुम्हें प्लानिंग दूँ सुपरवाइजर की, तो सिंपल है। पहली बात तो जैसे तुम सुपरवाइजर बनते हो, तुमको और भी ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि मैं इन ग्रुप्स में एडेड हूँ, तुम शायद इस ग्रुप में नहीं होगे। दिख रहे हैं ऊपर, मिशन मैनेजर मैनेजर करके, कृष्णा सर उसमें खुद एडेड है। ठीक है। और एक चीज़, एक कोर ग्रुप है जिसमें हर कोई पार्ट नहीं बनता, ये कम्युनिटी है। इसका गीता भी पार्ट नहीं बनी होगी शायद बट वो भी सुपरवाइजर है तब, लेकिन तब भी नहीं है इस ग्रुप का। पता है क्यों? जो बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करते हैं बहुत जल्दी, उसके एक्शन मैटर करेंगे, वो भी इस ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है। तुम कोशिश करो तुम भी इस ग्रुप में आओ। ठीक है। तो मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ जहाँ पे सबसे पहले अचीवर्स क्लब में कुछ भी अपडेट होता है, ये कोर ग्रुप है, मुझे सबसे पहले उसका एक्सेस मिलता है, हर चीज़ का। ठीक है। कल को लड़का जो था, जो बच्चा था, जो लड़का था, सोचता था कि अचीवर्स क्लब में यार कैसे भी काम शुरू कर लें यार। ठीक है। देखता था भाई अचीवर्स क्लब डे बाय डे ग्रो हो रहा है, आज वो बंदा अचीवर्स क्लब के कोर ग्रुप का पार्ट है। भाई मेरे लिए बड़ी बात है यार, तुम्हारे लिए हो या ना हो, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं कहाँ से डेप्थ से उठ के आया हूँ ना यहाँ पे, लेवल के अकॉर्डिंग फैमिली से मैं ठीक हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है। मतलब मैंने बताया मेरी फैमिली में सारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी कमिटमेंट थी खुद के दम पे करना है, और यही कमिटमेंट की दम से मैंने 1 रुपये भी आज तक नहीं लिया ना लूंगा। दे देता हूँ, वो पापा मेरे कभी नहीं मांगते। सब कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है। और ज्वाइंट फैमिली समथिंग 25 लोग हैं। ठीक है। सब कुछ अपना अपना सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। 1 रुपये भी उनसे मैंने नहीं मांगा, और ना ही उनसे उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट करा। बहुत से लोग होते हैं ना पेरेंट्स की, यार कमा के दे ये वो, उन्होंने नहीं बोला, मैं उनको उल्टा दिया। तो तुम भी बनो ना। हर कोई लाखों रुपए लगवा चुका होगा अपनी स्टडी पे, मैंने भी लगवाए भाई, बट मैंने उनको दिए भी तो हैं। ठीक है। अब जैसे तुमने कल देखा था अनमोल सर को, कि उन्होंने 20 हज़ार की शर्ट दी है अपने पापा को। तुमने सोचा है 20 हज़ार की शर्ट पहनने के लिए? बताओ। 20 हज़ार तुम्हें सैलरी होगी जो जॉब कर रहे होंगे ठीक है। शायद उतनी भी ना हो। या तुम सोच रहे होगे भाई 20 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उन्होंने शर्ट दी है पापा को, और देने को लाख रुपए भी दे सकते हैं। ठीक है। तो बट कैसे, मैं उनके सामने एग्जाम्पल अब बताऊं तुम्हें, कल की स्टोरी। कल हम लोग कैबिन में थे, तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि तुम भी कल कल को ऑफिस में आओ चीज़ें देखो। ठीक है। कल हम लोग थे,
ऑफिस में उनके सुपरवाइजर थे, तीन चार, मैं था, ठीक है, और दो मैनेजर, सीनियर मैनेजर थे, ठीक है, कैबिन में थे। ठीक है, अब तो भाई भाई की तरह बॉन्डिंग है उनसे मेरी, ठीक है, और हो सकता है वो इस मीटिंग में भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने बताया था सरप्राइज स्पीकर शायद वो आ जाए, ठीक है, तो लास्ट तक अच्छे सुनना। ठीक है, तो हुआ क्या, मतलब ऐसे बात छिड़ गई इस चीज पे कि मूल्यांक भाग्यांक, किस किसने सुना है? अच्छा, मूल्यांक भाग्यांक होता है ना आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कि भाई ये तो ना, अच्छा करण को पता है, कुछ लोगों को पता है, आर्ची को भी पता है, ठीक है, मतलब मूल्यांक भाग्यांक करके कुछ चीज होती है, ठीक है, जो ज्योतिषी जानते हैं कि भाई इनका जो अगर इतना मूल्यांक नंबर है या भाग्यांक है, इनका ना किस्मत बढ़िया है, ये जल्दी ग्रो कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरी है 14 जनवरी, ठीक है, मतलब वो काउंट करा जाता है, चार एक पाँच होता है, और पाँच अच्छा माना जाता है, ठीक है। उन्होंने बताया था एक और तीन पाँच छः, ये जो चार पांच नंबर्स है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा चल, अब कुछ बता तू किसका नाम, मतलब चाहता है कि मैं सर्च करूं और उसका मैं भाग्यांक बताऊं, मतलब ऐसे ही मौजबाजी में, पंडित थोड़ी ना है वो कि मैं ज्योतिष थोड़ी ना हूँ भाई ठीक है, लेकिन ऐसे ही, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस है। एक लीडर को भाई सब कुछ आता है, एक लीडर को सब कुछ आता है, तुम उससे कुछ भी पूछ दो, सब कुछ उसे आता है। और उसी के लिए तो हम इस बिजनेस में आए, ना कि खाली हम बिजनेस करने के लिए, खाली पैसे कमाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। ठीक है, एक अच्छा इंसान के ही नाम होता है। मैं कहता हूँ तुम शायद बिजनेस में ना आ पाओ, इस बिजनेस में कुछ लोग, ये कोई पर्सन, तब भी मेरी तुम्हारी बॉन्डिंग ना भाई बहन की तरह होगी। ठीक है, बिकॉज मैंने वो चीज़ यहाँ से सीखी है। ठीक है, और वही चीज़ मैं सिखाता भी हूँ, क्योंकि एक गुड लीडर ऑलवेज क्रिएट गुड लीडर। ठीक है, एक अच्छा लीडर अच्छे लीडर क्रिएट करेगा। ठीक है, गीता इस मीटिंग में उसको बिजनेस का भी नहीं पता था, बट अच्छा बिजनेस करा ना। कितने टाइम हुआ भाई, 2 महीने नहीं हुए उसको भी। ठीक है, शायद उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए मुझे टाइम लगा, उसको टाइम टाइम नहीं लगा। मैनेजर ग्रुप का पार्ट बनने के लिए मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी टाइम लगा। समझ रहे हो, तो एक्शन मैटर करते हैं। तो भाई ऐसे बात चल रही थी मूल्यांक भाग्यांक पे, तो भाई मेरा भाई अच्छा नंबर था कि भाई देख ले लो कुछ, तू भाई गेम कर सकता है, तूने अगर थोड़ा भी काम करना तेरा तेरा अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने कहा, और मैं सच में खुद एग्री हूँ उस चीज़ के लिए। अगर मैं भाई चीज़ें लगा दूँ ना इस बिजनेस के लिए, जैसे पहले लगाता था, भाई बहुत जल्दी चीज़ें कर सकता हूँ मैं मतलब थोड़ा काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, फिलहाल। और पता है अनमोल सर का क्या है, जो कि चार काउंट में भी नहीं आता, उनका चार है भाग्यांक, और चार इतना खूब होता नहीं है। बट उन्होंने बोला कि भाई देख, चार भाग्यांक होके मैं सफायर बन सकता हूँ, तो तू क्यों नहीं बन सकता ठीक है, तेरा तो पांच है ना, तो तू भाई मुझसे ज़्यादा कर सकता है, और सच में। ठीक है, तो उन्होंने इन दिन चीज एक चीज बताई थी कि भाई देख, तेरे एक्शन मैटर करेंगे, तुम्हारे एक्शन मैटर्स करेंगे, तुम्हारी मेहनत डिपेंड करेगी, और उस चीज में, उस एक्शंस में गाइस, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्री बिलीव्स बताऊं, थ्री बिलीव्स, थ्री बिलीव करना है आपने। सबसे पहले सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास करना है। चार लोग तुम्हें आएंगे बोलने के लिए, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है, ठीक है, टाइम पास, बिजनेस, कुछ नहीं होता, ठीक है, बहुत चीज़ें तुम्हें बोलेंगे, फालतू में तो फंस रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरी क्या एज है बिजनेस करने की, बिजनेस करेगी, बिजनेस करेगा, पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है, तुम्हें बोलेंगे लोग, बट तुम्हें सेल्फ बिलीव होना चाहिए, क्योंकि अदर कंट्रीज क्यों डेवलप है, दैट इज मेन रीजन कि वहाँ पे लोग 14-15 साल की एज में कार ऑन कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अब्बा नहीं मान रहे, सुना ना वो लाइन, अब्बा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। अरे सर बिजनेस तो शुरू करना है, पापा नहीं मान रहे हैं। 18-20 साल हो जाती है, तो रियलिटी है भाई ये अदर कंट्रीज की, दैट्स अ बिग रीजन वो डेवलप है, हम डेवलप नहीं है, हमारी कंट्री। माइंडसेट ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से चीज़ें हुई, और ऐसे ऐसे करके मैंने शुरू करा, और आप भी वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से मैंने चीज़ें करी। ठीक है, बाकी सोच रहा हूँ कि शायद अनमोल सर को बुला लूँ इस मीटिंग में। ठीक है, और वही सरप्राइज गेस्ट हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन एक्साइटेड है कि भाई उनसे हम सीख पाएं डायरेक्टली इस मीटिंग में? वैसे तो वो मीटिंग में नहीं आते हैं, ठीक है, हजारों हजारों की मीटिंग होती है तब वो आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आते वो। अच्छा, सारे लोग कहने के एक्साइटेड हो कि सर बुला लो, ऐसे नहीं बुलाऊंगा भाई। ठीक है, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, कोई कमिटमेंट दो अपनी साइड से कि सर मैं कमिटमेंट देता हूँ ये, कि तब बुला लो आप। फिलहाल कमिटमेंट खुद सोचना जाके कि आपको इस बिजनेस में कितनी जल्दी क्या अचीव करना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, वो आप सोचना उस चीज़ को, और भाई कमिटमेंट बनाओ। तो सुपरवाइजर का अगर रोड मैप दूं मैं तुम्हें, अगर मान लो तुमने अपना सुपर मतलब एएस कर लिया, टाइम तो वैसे कम है, कितना टाइम है, 22 अगस्त हो चुकी है। ठीक है, 8 दिन है हमारे पास इस मंथ में। अब 8 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हें सुपरवाइजर नहीं बना सकता, बनने को तुम बन सकते हो, आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, आपके एक्शन पे, तुम्हें दिन रात करना पड़ेगा। ठीक है, तुमने ऐसी तैसी करानी होगी खुद की, तब तुम 8 दिन के अंदर ही बन सकते हो।
सुपरवाइजर। बट नेक्स्ट मंथ आई कैन अश्योर यू कि मैं आप अगले महीने बन सकते हो। कैसे? आपने एएस करा, 5 एएस रिक्रूट करने हैं, उसके लिए मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा, लीड्स आपके पास आएगी, जहाँ से लोग बिजनेस शुरू करेंगे तुम्हारे साथ, और आराम से 5 लोग भाई पूरे महीने में आराम से, जैसे तुमने शुरू करा है ऐसे ही तुम्हारी तरह 5 लोग मिल जाएंगे पूरे महीने में। जब तुम सैकड़ों लोगों के डेटा पे काम करोगे, 5 लोग तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे वाले, क्योंकि हमें अच्छे लोग ढूंढने हैं। सबको थोड़ी ना बोलते ना ये बिजनेस घोड़े तराशने के बिजनेस है, गधों को तराशने का नहीं है। सबके लिए बिजनेस नहीं है। ठीक है? जो डिजर्व करता है उसके लिए बिजनेस है ये। ठीक है? सो ये चीज़ गाइज रही इस तरीके से, और अगले महीने मैं आपको प्रॉपर खुद वो चीज़ प्लानिंग दूंगा इवन अभी से। अगर तुम अपना एएस कर लेते हो विद इन 2-3 दिन के अंदर अंदर, कॉम्बो भी अवेलेबल हैं। ठीक है? और एएस करके ही शुरू करो, तभी मेन बेनिफिट है, और तभी तुम जल्दी आगे बढ़ पाओगे। और मैंने एक चीज़ बताई, प्लेटफॉर्म ही मैटर करता है इन द एंड, कि तुम कहाँ पे कितना जल्दी ग्रो सकते हो। ठीक है? तुम्हारी इनकम भले मैं कहता हूँ 2,000 से यहाँ पे स्टार्ट हो, बट आने वाले 6 महीने तुम 2 लाख तक पहुँच सकते हो। ठीक है? वो हर प्लेटफॉर्म में चीज़ें नहीं होती भाई। ठीक है? और बाकी मैंने बताया कि अभी तुम्हारी ये बेसिक्स ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है? अभी कोर ट्रेनिंग का जब पार्ट बनोगे तो आप सिंपल सा उसमें सीखोगे। ठीक है? लाइक कोर ट्रेनिंग में सिंपल कि आगे कैसे हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, क्या क्या हमारे बेसिक्स हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, सारी चीज़ें। बट भाई एक गोल लेकर आना अपना, एक आपका स्ट्रॉन्ग भाई रीज़न। आप क्या आपका रीज़न है इस बिजनेस को शुरू करने का, वो रीज़न आपका स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को शुरू करना। ठीक है? अदरवाइज ऐसे मत आ जाना। ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग रीज़न कि तुम्हें कोई हिला ना पाए। ठीक है? और यही रीज़न था मेरा यहाँ तक आने का। ठीक है? मैं नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगा, यहाँ तक बढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है? और हो सकता है पैसे ना हो तुम्हारे पास, पैसे नहीं है तभी भाई करना है। ठीक है? पैसे नहीं है तभी तुम्हें इस बिजनेस को शुरू भी करना है। अब कल को मेरे पास भी तो नहीं थे, मैंने भी करा शुरू। ठीक है? तो नहीं है तभी करना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते ही शुरू करना है। ठीक है? बाकी मैंने बताया था कि सरप्राइज गेस्ट शायद मैं उनको बुला लूँ। ठीक है? और तुम्हें कुछ टिप्स दे दें, कुछ ऐसी चीज़ें, और मैंने उनको दिखाया भी, क्योंकि वो पूरी जर्नी में मेरे साथ हैं और रहेंगे। ठीक है? कैसे कैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, और क्या क्या मतलब अब उनका कैसा बॉन्ड है मेरे साथ, एकदम भाई की तरह। पहले अननोन की तरह था एकदम, वो मुझे नहीं जानते थे। इवन उन पे उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करा था कि तू बिजनेस के लिए है कि ऐसे ही आ गया। ठीक है? क्योंकि वो चीज़ें रीज़न हुए थे उसके पीछे। बट आज वो भाई भाई की तरह, मतलब उनसे मेरा बॉन्ड है हर चीज़ के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। ठीक है? और वो बोलते हैं ना कि शायद हम पर्सनल चीज़ें हम अपने मेंटोर को शेयर नहीं करते। ठीक है? खाली अपने मम्मी पापा को बताते हैं। बट मैं भाई अपनी सारी दुख दर्द, ठीक है, हर प्रॉब्लम, हर चीज़ मैं उनके सामने शेयर करता हूँ, और मुझे उसका वो बेस्ट सोल्यूशन देते हैं। तो मैं एक चीज़ मैं तुम्हें बताया था कि तुम्हें 3 बिलीव्स करना है। ठीक है? तुम्हें 3 चीज़ों पे बिलीव करना है। पहला, खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए तुम्हें। ठीक है? कि मुझे, मैंने स्टार्ट किया तो मैं ही करके दिखाऊंगा। ठीक है? बस। दूसरी चीज़, अपने मेंटोर पे बिलीव रखो, कि जिनके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो उनके अंदर इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, तभी तुम इस बिजनेस में यहाँ तक आए हो। ठीक है? और तुम्हें आगे भी ले जाएंगे। अगर वो तुमसे अपर लेवल पे है ना, तो भाई तुम्हें वो बहुत जल्दी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है? तो दूसरा बिलीव क्या है? अपने मेंटोर पे, अपने अपलाइन जैसे मैं करता हूँ अपने मेंटोर पे। ठीक है? अपने अनमोल कपूर सर पे। ठीक है? और तीसरा जो बिलीव्स है, तीसरा बिलीव तुम्हें किस पे करना है? सिस्टम पे। तुम इस बिजनेस में आ रहे हो, इस कम्युनिटी में आ रहे हो। ठीक है? तुम्हें इस बिजनेस पे बिलीव करना है, लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है? समझ गए? अब बारी आती है, अब एक बार मैं रीच आउट करके देख लेता हूँ उनको, कि शायद वो आ जाए इस मीटिंग में और कुछ चीज़ें आपको बताएं। और भाई, सबका कैमरा ऑन होना ज़रूरी है। अभी एक लोगों का शायद मुझे लगता है ऑन नहीं है। सारे कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है? विद इन 2 मिनट इस मीटिंग की स्क्रीन पर होंगे वो। और कोई चीज़ हो ना, पूछ लेना सामने से। ठीक है? तुम्हारे जो भी डाउट कुछ भी हो ना, पूछ लेना कि सर मुझे बताओ मैनेजर कैसे बनना है। ठीक है? ऐसे रेजेंट कर देना। ठीक है? और लकी हो, सब लोग उस मीटिंग का पार्ट नहीं बन पाते। जब मैं आया था मैं तरसता था कि मुझे अनमोल सर से सीखने का मौका मिल जाए। ठीक है? गीता भी तरसती है, बात नहीं हो पाती उसकी भी। ठीक है? सबकी बात नहीं हो पाती, बट मेरी उनसे बॉन्डिंग अच्छी है, तो आई वांट कि वो चीज़ें आपको सामने से क्लियर करें कुछ चीज़ें। ठीक है? और तुम अपने चीज़ें पूछ पाओ। और मीटिंग की स्टोरी बना लेना। ठीक है? स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाल देना इस मीटिंग के एंड हो जाने के बाद में, विद इन 5 मिनट और। ठीक है? मीटिंग फिर हम एंड कर देंगे। ठीक है? तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि सर आ जाएं और कुछ चीज़ें, फिर हम आगे फिर करते हैं मीटिंग एंड। ठीक है? तो विद इन 2 मिनट। ओके।
गाइस अनमोल सर नहीं आ रहे। उन्होंने बोला कितने लोग हैं, तो मैंने बोला सर 10 ही लोग हैं। कि 10 लोगों के लिए मैं आऊँगा? तो मैं बोला भाई मैं नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा नहीं है फिलहाल, ठीक है। मैंने बताया बहुत ही भाई वो हम्बल हैं, पोलाइट हैं, और ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। तो अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब जो है बिजी आ रहा है उनका कॉल। और तुमने एक चीज़ देखी होगी कि हर एक वर्कशॉप पे उनका नाम होता है, हमारे अनमोल सर का नाम होता है, हर एक सक्सेस वर्कशॉप पे। कल जा रहे हैं वो, ठीक है, और आज ही शाम में निकलेंगे। बहुत ही बिजी स्केड्यूल है भाई उनका। बट मैं सोच रहा हूँ कि वो आ जाएं। ठीक है। तुमने देखा होगा शायद जितनी भी सक्सेस वर्कशॉप होती हैं, ठीक है, हर एक वर्कशॉप में अनमोल सर का एक नाम होता ही है, एक स्पीकर जरूर जाएगा। ठीक है, एक स्पीकर जरूर जाएगा जो कि अनमोल कपूर सर। ठीक है, सारे बहुत सारे सफायर मैनेजर हैं, सबको क्यों नहीं जाता? खासियत ही ऐसी है ना भाई, है ना। नाम ही तो ऐसा है अनमोल। अनमोल ही है। ठीक है। और वही चीज़ मैटर करती है कि भाई तुम उनकी टीम का पार्ट बन रहे हो, ठीक है। और उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि मेरी टीम में कौन पर्सन कहाँ से आता है, उन्होंने ऑलवेज हेल्प करी है। अगर तुम उनको उनको वो चीज़ दिखी कि हाँ यार सामने वाला बहुत सीरियस है, उसको सच में नीड है, ठीक है, और अपना जी जान लगा रहा है, उन्होंने फिर अपना भी जी जान लगाया उसका काम कराने में। ठीक है। ये चीज़ मैंने फील करी खुद, जब मैं काम करता था ऐसे हवाबाजी में कि चलो कर लिया 10-20 इन्विटेशन, और कभी काम काम करा कभी नहीं, मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है, मुझ पे वो ध्यान ही नहीं देते थे भाई। अब हुआ क्या धीरे धीरे, फिर मैं काम करना मैंने शुरू करा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड ना, मुझे कॉल। तो भाई जस्ट अभी बात हुई है मेरी, और शायद मुझे लगता है बाहर है, तब भी देखना वो आ ही जाएंगे। ठीक है। फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो सामने से अभी, किसी का कोई भी डाउट हो कुछ भी सामने से। तुम्हारे सामने वो पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तुम्हें तो सिखा ही सकता है, तुम्हें तो गाइड कर ही सकता है किसी कोई डाउट क्वेश्चन? क्या सब कुछ पता है तुम्हें, तुम मैनेजर बन गए हैं? सबको पता है सब कुछ? बताओ फिर, एक सुपरवाइजर को एएस से कितना आता है? एएस को एएस को सुपरवाइजर कितना परसेंट आता है? अच्छा करण को कुछ पूछना है, बताओ करण। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? बस सर बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत आपके सामने हूँ, बस बढ़िया हूँ। आप बताओ। सर अगर हम सोच ले कि हमने 2 CC हमने कंप्लीट कर ली, यानी कि सुपरवाइजर लेवल तक हम कंप्लीट हो गए, ठीक है, हम्म। हो गए, और हम तभी भी सर हमने कितना CC करना पड़ेगा जब तक हम मैनेजर ना बन जाए? देखो ऐसा होता है, आपने मान लो अगले महीने अपना 10 सीसी करके सुपरवाइजर कर लिया, आपका नेक्स्ट गोल क्या होता है? असिस्टेंट मैनेजर। उसके लिए हमें नीड है असिस्टेंट मैनेजर। 60 सीसी का बिजनेस करना है किसी भी कंसेक्यूटिव 2 महीने के अंदर। 2 महीने में अपने 60 सीसी का बिजनेस करना है। आप पहले महीने 20 कर लो, अगले महीने 40 कर लो। ठीक है, पहले महीने 30 कर लो, अगले महीने 30 कर लो, ऐसा करके भी अपना नेक्स्ट जो गोल है असिस्टेंट मैनेजर, आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो। ठीक है, और ये खुद नहीं करना, तुम सुपरवाइजर बनने के बाद में तुम्हारी टीम में 15-20 लोग हो जाते हैं, सारे लोग साथ में काम कर कर यूनिटी के साथ में 60 सीसी भी 2 महीने में हो जाती हैं, और 120 भी हो जाती हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट गोल है मैनेजर 120 सीसी। ठीक है, और वो भी हमें 2 महीने के अंदर करना होता है। उसकी वजह से दो क्वालिफिकेशन है, एक तो 120 सीसी आप करो 2 महीने के अंदर, ठीक है। दूसरा अच्छा, है कि आप 150 सीसी यानी 150 सीसी करके आप 4 महीने में भी अपना मैनेजर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। और यानी कि सर हमारा जो CC का, यानी कि वन आपने बोला कि 120 CC करना है, यानी कि हम मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम जो अपना जो ये 60 CC कर रहे हैं, 60 CC, ठीक है। हम्म हम्म हेलो सर। हाँ, आवाज। 60 CC कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सर उसका टाइम लिमिट मिलता है सर कि इतने टाइम में हमें इतना CC करना है सर? देखो कोई टारगेट नहीं होता, ठीक है, बट हाँ हाँ हाँ। टाइम होता है। कैसे? अगर आपको किस फॉरएवर में किसी भी आपको लेवल को अचीव करना है, तो कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है।
ठीक है। कि आप अगर 2 महीने के अंदर, जैसे मान लो आपको बनना है क्या, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो कंपनी बोलती है आपकी क्वालिफिकेशन है 60 सीसी, आपको 60 सीसी करने हैं 2 महीने के अंदर। अब 60 सीसी करने हैं तो बस 2 महीने टाइम है आपके पास, आप अगले महीने 30 कर लो, फिर अगले महीने 30 कर लो, इस महीने 30 करके, ठीक है, 30 कर लो, इस तरीके से आप 60 सीसी अपनी कर सकते हो। अगर मान लो आपकी नहीं हो पाए अगले महीने, तो कोई नहीं, अगले महीने कर लेना, तीसरे महीने कर लेना। मतलब 2 महीने के अंदर ही स्टार्ट करना है। या तो आप अगस्त सितंबर में कर लो, या सितंबर अक्टूबर में कर लो, या हाँ, नवंबर दिसंबर में कर लो, मतलब किसी भी 2 महीने को लेकर हमें अपना लेवल करना होता है। यानी कि वही टाइम लिमिट से हमें हमें भी चलना है ना? हाँ। मान लो अब वो टाइम ओके। लिमिट ऐसा नहीं कि तुमने नहीं कर पाए, उस टाइम लिमिट में तुम नीचे आ जाओगे, तुम्हारा काम नहीं होगा, ये वो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि वो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करके स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ओके ओके, हाँ। तो भाई सर भी आ गए। थैंक यू सर। हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। यू ऑल आर अमेजिंग गाइस। सो अभी जस्ट मेरी फ्लाइट थी हैदराबाद की, बट उससे पहले मुझे लव कुश का कॉल ही आ गया कि भाई एक सेशन चल रहा है, प्लीज उसमें आ जाओ, है ना, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, पहले यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद फ्लाई करते हैं हैदराबाद के लिए। सक्सेस इवेंट है हमारा एक। सो पहले तो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बिकॉज बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने अभी समझा है, एंड यू गाइस आर ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस फॉर योर लाइफ। है ना, मतलब आज से 6 साल पहले ना मैंने भी यही डिसीजन लिया था कि मुझे फॉरएवर करना है, और मुझे भी इन 18-20 साल के बच्चों जैसा बनना है जो महीने का लाखों रुपए कमाते हैं और कुछ कुछ टाइम बाद गाड़ियां खरीद लेते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। और मैं नहीं जानता था कि शायद ये चीज मेरे लिए सच हो जाएगी। वो तो ना, हम बचपन में एक विश देखते हैं, और जब वो विश एक्चुअल में सच निकल जाती है, तो उससे बड़ा मिरेकल हमारे लिए कुछ नहीं होता, और ये बिल्कुल उस मिरेकल की तरह ही है। और आप मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाओगे, वहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा आई हैव बीन टू 12 to 14 कंट्रीज, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट खैर ये सब छोड़ो, मैटर यहाँ पे मेरी स्टोरी नहीं करती, मैटर करती है आपकी स्टोरी। आपकी स्टोरी तब बनेगी जब आप डेली हार्डवर्क करोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे, टाइम दोगे। अगर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो ना फॉरएवर को अपनी लाइफ में, सो गाइस ट्रस्ट मी, नथिंग बेटर बेटर देन दिस, नथिंग। बिकॉज मेरे लिए जो सबसे बड़ी अर्निंग थी वो सिर्फ पैसा नहीं है, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सो वो सेल्फ डेवलपमेंट जब आपके अंदर आ जाएगी, तो आप भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो उस चीज के लिए, उस चीज से बहुत मजा आएगा। सो वर्क ऑन दैट, फॉरएवर इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। मैं हमेशा से अपनी ट्रेनिंग्स में कहते आ रहा हूँ कि फॉरएवर में एक सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा काम जो आप अपने लिए कर सकते हो, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना, ये अच्छे से तभी हो पाएंगी भले ही पर्सनल डेवलपमेंट हो, भले ही फ्रंट में ज्यादा सीसीज करना हो, ज्यादा पैसे कमाना हो, अच्छे चेक्स एंजॉय करना हो, और जो भी फायदे मैं कह रहा हूँ, ये सब पॉसिबल ही तभी हैं जब आपको हमारे सिस्टम के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सारे बेनिफिट्स मतलब जैसे एएस एंड अबव ट्रेनिंग सिस्टम, जिसमें आपको ऑन फील्ड जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सीखने को मिलेंगी, ना कि आपको बस कह सकते हैं कि स्टोरी सुनने को मिल रही है, या फिर आप चीज़ें सुन के इंस्पायर हो रहे हो, लोगों की अचीवमेंट्स देख के इंस्पायर हो रहे हो। वो चीज़ एक समय तक ठीक है, बट उसके बाद यू नीड रियल लाइफ स्किल्स। है ना, दूसरा बेनिफिट जैसे हो गया पर्सनल मेंटोरशिप, और कृष्णा अरोड़ा से सीखना इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। उनसे सीख सीख के तो आज महीने का 10 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। और क्वालिटी लीड्स का सपोर्ट हो गया, जो लोग कन्वर्ट होंगे, बिलिंग करेंगे, जिनसे आपको पैसा आना है। तो लाइक माइंडेड लोग, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड जो आपकी तरह हैं, जो हमारी तरह हैं, जो करना चाहते हैं, जिनकी नीड है ना, तो ऐसे बहुत सारे एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो आप सिस्टम में एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप 2 सीसी नहीं करते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो आप अपना एएस लेवल निपटाओ, बिकॉज फॉरएवर इज ऑल अबाउट लेवल्स। जितना बड़ा लेवल उतना ज़्यादा पैसा, उतनी ज़्यादा कमीशंस। अब आप जिस लेवल पे हो, आप मेहनत करके जितना काम करके 15-20 हज़ार कमाओगे, हो सकता है उतनी ही मेहनत और उतना ही काम करके मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टीम बड़ी है ना, मेरे पास लेवल सफायर मैनेजर है, तो मुझे कमीशन ज्यादा आती है। मुझे कार प्लान बोनस भी आता है 52,000, मुझे जेम बोनस भी आता है 1-1.5 लाख रुपए, है ना, मुझे वॉल्यूम बोनस भी आता है, लीडरशिप बोनस भी आता है। तो एंड नंबर ऑफ इनकम्स अगेन लेवल से आती है।
तो लेवल रैंक अप करने पे फोकस करो, जितना जल्दी रैंक अप कर सकते हो उतना जल्दी रैंक अप करो। एएस बनो ताकि आपको नोवस कस्टमर से ज्यादा पैसा आ सके, ताकि आपकी इनकम ज्यादा हो, आपको सीसी का बेनिफिट हो, आप सुपरवाइजर बन पाओ। 5 एएस करा के टीम के साथ भी 5 एएस करा दिए तो आप सुपरवाइजर हो जाओगे। लेकिन अगर आप नोवस कस्टमर रह जाते हो और 5 एएस कराते हो तो आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते। और सुपरवाइजर पे फिर इनकम और बढ़ जाती है, फिर टीम से भी पैसा और आने लग जाता है। तो फायदे ही फायदे हैं लेवल्स के, ठीक है। सो अपना एएस लेवल कंप्लीट करो एंड यू हैव टू कंप्लीट इट टिल 25th। अगर इस मीटिंग में आया हूं तो एक बहुत बढ़िया बात बोल के जाऊंगा कि जो भी पर्सन अपना एएस मुझे 25 तारीख तक करके दिखाएगा, यानी कि मेंटोरशिप क्वालिफाई करके दिखाएगा 25th तक एएस बिल करने से, उसको मैं पर्सनली पहले महीने सपोर्ट करूंगा कि उसकी इनकम 25 से 30 हजार आए पहले महीने। तो आपको फंड्स की टेंशन लेने की नीड नहीं है। इफ यू डोंट हैव फंड्स राइट नाउ, आप अरेंज कर सकते हो अगर आपके लिए पॉसिबल है। तो आप अरेंज करो क्योंकि पैसे आपके सेफ हैं, उसके लिए मैं हूँ। बस जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप काम कर लेना। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी। आज से 6 साल पहले जब मैंने पैसे अरेंज करके इधर उधर से अपना एएस करा, और जब मुझे पैसे आने स्टार्ट हुए, सो उससे बेटर फीलिंग और कुछ भी नहीं हो सकती जब हम खुद से पैसे कमाते हैं और अपनी मदद कर पाते हैं, और धीरे धीरे फिर आगे जाके अपने घर वालों की मदद कर पाते हैं, है ना। और मेरे लिए बढ़िया साबित हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है सबके लिए हो। देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको रियलिटी दिखाने भी आया हूँ। मुझे नहीं पता आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मैंने तो कर लिया। मैंने छोड़ो, मेरे साथ हजारों बच्चों ने कर लिया, अच्छा भी कर लिया, करोड़ों भी कमा लिए। बट आपसे होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। उसके लिए आपको डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, सिस्टम को सही से फॉलो करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेंगी सारी चीजें, और जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज कर सकते हो, आप प्रायोरिटी बना सकते हो और आप फॉरएवर को समय दे सकते हो और आप फॉरएवर को ऊपर रख सकते हो बाकी चीजों से, तो आप पक्का कर लोगे। फिर तो कोई शक नहीं है, फिर 1000% हो जाएगा। बिकॉज मेरे 30 हजार तो 3 करोड़ में बदल गए ना। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं जिंदगी में कर ही नहीं सकता था, और वो आगे कितने करोड़ों में बदलेंगे, समझ रहे हो। 4 करोड़ का मैंने घर खरीद लिया, एक स्पोर्ट्स कार अभी खरीदने वाला हूँ, और ना जाने क्या क्या कर दिया, घर वालों को स्विट्जरलैंड ले गया। खैर ये सब बताने बैठूंगा तो रहने देते हैं। अगेन मैटर मेरी स्टोरी नहीं करती, मैटर आपकी स्टोरी करती है। मैंने तो कर लिया, अब देखो आप करो ना करो मुझे फर्क पड़ेगा, मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ। मैं आगे भी करता जाऊंगा। बट इट इज फॉर यू। अगेन यही बोलूंगा, मैंने कर लिया, कई सारे लोगों ने कर लिया, बट कई सारे लोग नहीं भी कर पाते, वो खुद की वजह से। वो समय नहीं देते, वो काम नहीं करते। अगर आप श्योर हो कि आप काम करोगे तो कर लो, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो अच्छे, और ग्रो कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप काम ही नहीं करोगे तो मत करना, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है, किसी को मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं सबने करना है। बट हाँ, जिसको भरोसा है, जिसकी जिंदगी की नीड है, जिसका जिंदगी में थोड़ा बहुत एक उसको पुश है कि यार कुछ लाइफ में खुद के दम पे करना है, कुछ बढ़िया करना है, या जिसकी जेन्युइन नीड है, वो तो भाई 1000% करो, क्योंकि आप करके निकलोगे और आपको मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है। बट रिमेंबर द डेट, 25th of August इज द लास्ट डेट। 25 तारीख तक जो भी कुछ करके दिखाएगा अपना यस, उसे मेरी पर्सनल सपोर्ट रहेगी, और मैं उसकी मदद करूंगा कि वो पहले महीने 25 से 30 हजार कमा सके। साउंड्स गुड? समझ गए सारे? ऑल राइट। सो चलूँ मैं अब पैकिंग वैकिंग करूँ, फ्लाइट कैच करूँ अपनी। अभी आप लोग कर लो कोऑर्डिनेट, एंड थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। द थैंक यू मीटिंग सो मच इज सर। कंटिन्यूड विद लव कुश। बाय। ओके सर, बाय बाय। तो भाई सुना, अच्छा एक चीज तुमने रिलेट करी कि यार जब हम कहीं जा रहे होते हैं बाहर, ठीक है, मान लो आपकी कोई मीटिंग हो या आप कहीं घर जा रहे हो, ठीक है, मतलब कहीं पर भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और तुम्हें कोई मीटिंग में बुलाए कि यार ना एक मीटिंग है, आ जाओ बीच में, आएगा कोई? बताओ। अरे सर मैं भी घर पहुंच जाऊँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तैयारियां करनी है, ठीक है, नहीं। इससे तुमने एक पॉइंट पकड़ा होगा, देखा होगा कि भाई कितना ऑलवेज मतलब आगे रहते हैं अनमोल सर हमारे लिए, ठीक है। और यही एक मेन रीज़न है कि तभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है उनके पास, ठीक है, पूरे इंडिया में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सफायर मैनेजर है। मैंने बताया था कि हर हर वर्कशॉप होती है, हर महीने कोई ना कोई वर्कशॉप होती है, चंडीगढ़, ठीक है, कहीं आंध्र प्रदेश, कहीं लखनऊ में, कहीं हर सब कहीं होती है। उसमें एक नामी जरूर चेहरा होता है जो कि अभी आपके सामने आए थे, ठीक है। तो बाकी वही है गाइस, डेट आपको मिल चुकी है 25th ऑफ अगस्त। आप 25th ऑफ अगस्त तक कंप्लीट करो अपना एएस, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी होगी पैसे, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम लेकर मत बैठना, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पैसे अरेंज करके इस काम को करना है, ठीक है, ताकि जो तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है अभी वो चीज़ सॉल्व हो पाए, ठीक है। बाकी करते हैं आगे, सुपरवाइजर के लिए प्लान करते हैं,
फिर मीटिंग करते हैं, कोर मीटिंग, वन बाय वन सबके साथ कर लूंगा एक एक करके। और प्रॉपर मैं खुद अपनी प्लानिंग दूंगा कि तुम्हें कैसे करना है। बस जस्ट प्रूव योर सेल्फ। 25 अगस्त तक कैसे भी करके अरेंज करो। ठीक है। सबका देखो अरेंज का अलग अलग हो सकता है, किसी को पेरेंट्स से शायद हेल्प मिल जाए, किसी को फ्रेंड से हेल्प मिल जाए, कोई अदर वे ट्राई करे। बहुत से लोग इंटरेस्ट पे लेके कर लेते हैं, मैं उनको भी अलाउ करता है, कर सकते हो भाई करो। क्योंकि 1 मंथ के अंदर रिकवर हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। सो बाकी गाइस अब इतना बहुत टाइम हो चुका है मुझे भी लगता है, ठीक है। और फिर मुझे भी आगे लाइक कुछ क्लोजिंग्स वगैरह हैं निपटानी है अभी। और बाकी आपका भी कुछ काम वाम होगा जो भी है देखो। और बाकी 25 अगस्त तक कंप्लीट करो कैसे भी। और मीटिंग का स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देना, जिसने नहीं लिया ले लो। ठीक है। क्योंकि अभी आप सीख के गए हो मुझसे और अनमोल कपूर सर से। ग्रेटफुल हो पूरे हज़ारों ग्रुप में से, हज़ारों लोग पर्सन में से। ठीक है। चलो भाई, बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और फिर करते हैं आगे गेम मैनेजर। ठीक है। बाय बाय।